कि मुल्क और कौमों की जिंदगी के अंदर यही वो नासाजगार नामसाई हालात हुआ करते हैं जिसमें एक सियासी और सामाजिक क़यादत जन्म लेती है, एक लीडर पैदा होता है, एक कायदा लोगों को। मक्की जिंदगी के दौर पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पर भी आप नजर डालिए, एक क़यादत खड़ी होती है, वो हौसला देते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, हालात चाहे जितने नासाजगार हो हम लड़ेंगे और लड़कर के इन हालत से पार पाएंगे इंशाअल्लाह। वो क़यादत होती है, उसकी निगाह बुलंद, सुखन, दिल नवाज और जहाँ पुरसूज होता है, वो क़यादत होती है, लीडर होता है। उसके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं। अगर वो मुखलिस क़यादत हो और साथ में तालीमी याफ्ता क़यादत हो तो वो बारीक भी होती है, वो हालात को समझती है, उसको हुनर आता है टाइम मैनेजमेंट का, रिसोर्स मैनेजमेंट का, पीपल्स मैनेजमेंट का, वो समझती है इन हालात को। वो 54-58 ठेकों टुकड़ों के ऊपर अपने जमीर का, अपने समाज का सौदा नहीं करते, वो लड़ते हैं। वो क़यादत होती है, वो लीडर होता है, वो लड़ता है और वक्त आने पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है अपने लोगों के लिए। वो क़यादत होती है, वो मुखलिस क़यादत होती है, जरूरत है उस क़यादत। वो कायद होता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक कड़ी जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, और जब मजबूर किया जाता है तो फिर बदर के मैदान में 313 के साथ निकल आता है और उन 313 को मैदान अमल में लाने के बाद दुआ करता है कि अल्लाह पाक बदल हालात को, और अल्लाह बदलता है हालात को। सुपर नेचुरल फोर्सेज एक्टिव होती है, फरिश्ते उतरते हैं बदर के मैदान के अंदर। वो क़यादत आज की क़यादत की तरह नहीं होती जो महज दुआएं मांगने पर इस्तीफा करे, बगैर अमली जद्दोजहद के महज दुआएं मांगने पर इस्तीफा नहीं करती। एक कुव्वत फैसला लेने की ताकत उस क़यादत के अंदर होती है। वो समझती है कि किन हालात में कैसे फैसले लिए जाने चाहिए। अगर वो क़यादत तारिक बिन ज़ियाद की शक्ल में हो तो फिर दरियाओं को उबूर करने के बाद जब वो देखती है कि सामने एक अजीम लश्कर है, एक बड़ा लश्कर है, तो फिर वो क़यादत फैसला करती है कि पीछे दरिया है, सामने बड़ा लश्कर है, कश्तियों को जला दिया जाए। वो कश्तियों को जला देती है और उसके फैसले के ऊपर अल्लाह हालत को बदलता है और एक कलील तादाद को एक कसीर तादाद पर फतेह याब करता है। तो क़यादत होती है, उसके अंदर कुव्वत फैसला होता है और वो सही वक्त पर सही फैसला लेने की उसके अंदर सलाहियत होती है। और बिन्नन मेरे जहन में एक बात आ गई, कश्तियों को जलाने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कश्तियां इस मुल्क के अंदर भी आपकी जलाई जा रही है, इस चीज को भी समझने की जरूरत है। लेकिन ये कश्तियां अगर क़यादत की तरफ से कसदन और इरादत तक जलाई जाए तो ये कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा करती है, और ये कश्तियां अगर दुश्मन की तरफ से जलाया जाए तो ये बदहवासी पैदा करती है। अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे तो यकीनन फिर मुश्किल होगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। और वो सियासी और सामाजिक क़यादत आज की सियासी और सामाजिक क़यादत की तरह नहीं होती जो अगर गलती से कोई नगर पालिका से कोई ग्राम पंचायत की सीट जीत जाए तो जनाजे की तरफ से चिमट नहीं जाती, बल्कि वो क़यादत हजरत उमर फारूक की तरह होती है जो 72 लाख मुरब्बा मील जमीन के मालिक है, खलीफा है, लेकिन सौंप देती है क़यादत अगले को। जब देखती है कि कोई अहल है सौंप के चली जाती है। उस क़यादत की जरूरत है। वक्त बहुत थोड़ा है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कंक्लूड करूँ अपनी बात को। उस क़यादत की जरूरत क्यों है, मैं उसके लिए चाहता हूं कि मौलाना अली मियां नदवी के उन अल्फाज का सहारा लूं जो उन्होंने हैदराबाद की इजलास के अंदर कहे थे कि अगर हमने पूरी मेहनत करके और पूरी जद्दोजहद करके अगर पूरे लोगों को तहज्जुद गुजार बना दिया, लेकिन एक दूरअंदेश क़यादत खड़ी नहीं की जो हालात की संगीनियों को समझती हो, मुल्क के हालात को समझती हो, तो फिर अंदेशा है कि आपको 5 वक्त की नमाजों से महरूम कर दिया जाए। इस चीज को समझने की जरूरत है। मौलाना अली मियां नदवी बड़ी प्यारी बात कह गए क़यादत के ज़िम्मे, लेकिन दुख के साथ ये बात कहना पड़ती है कि एक ऐसी कौम जिसकी नबूवत के अंदर क़यादत का राज पोशीदा था, एक ऐसी कौम
जिसके खिलाफत के अंदर क़यादत का राज पोशीदा था, एक ऐसी कौम जिसकी इमारत के अंदर क़यादत का राज पोशीदा था, और एक ऐसी कौम जिसकी इमामत के अंदर क़यादत का राज पोशीदा था, आज अक्सर क़यादत से महरूम कर दी गई है। जरूरत है कि मुखलिस क़यादत को ढूंढा जाए, मुखलिस क़यादत खड़ी की जाए, और अगर कहीं कोई मुखलिस क़यादत खड़ी हो रही है उसका साथ दिया जाए। और जी हमारा नजरिया, दीन अलग है, दुनिया अलग है, सियासत अलग है, ऐसा नहीं है। दीन अलग नहीं है, दुनिया अलग नहीं है, और सियासत भी इससे अलग नहीं है। पूरे खुलूस लिल्लाहियत के साथ इस दुनिया में रहते हुए मखलूक की भलाई के लिए की जाने वाली सियासत ऐन दीन का एक जुज है। इसीलिए बाबा इकबाल बड़ी प्यारी बात कह गए, जिसका जिक्र नाज़िम ने किया कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा होगी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।